लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे कैसे श्रेया और सेजल की नोक-झोंक भरी प्रेम कहानी चल रही होती है, जहाँ ना चाहते हुए भी श्रेया सेजल की खातिरदारी कर रही होती है। तो देखते हैं इन लोगों की खातिरदारी में आगे क्या-क्या सीन घटता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड्स। तो श्रेया तो एकदम फायर होती है, फिर भी वो ना चाहते हुए भी अब आंटी को प्रॉमिस कर दिया है, तो क्या ही करे बेचारी। वो अपने हाथों से ना सेजल को सूप पिलाने की कोशिश कर रही होती है, पर जो सेजल होती है तो वो एक सूप पीती है और फिर रील स्क्रॉल करने लगती है। तो श्रेया बोलती है कि जो कर रही हो ना वो पहले कर लो। तो सेजल बोलती है ठीक है, फिर मैं बाद में सूप पीऊंगी। तो श्रेया बोलती है व्हाट द हेल, ऐसी जरूरी काम कर रही हो जो तुम बाद में सूप पियोगी। तो सेजल बोलते है कि लो इतने टाइम बाद मुझे फोन मिला है, मुझे उसको देखने हो दो। तो श्रेया बोलती पहले मेडिसिन लेना तुमको, सूप पियो जल्दी से। तो सेजल बोलती तुम्हारी मर्जी से क्या। तो श्रेया बोलती तो फिर क्यों आंटी को क्यों बोला, हाँ तुमको भूख लगी है। तो सेजल बोलती कि मेरी मर्जी, मैंने बोल दिया और मम्मी ने ला दिया, तुमको किसने बोला था कि ये हैंडबल लेने के लिए कि तुम अपने हाथों से मुझे पिलाओगी। तो श्रेया बोलती कि मेरा ना दिमाग घुटनों में चला गया था। तो सेजल बोलती वो तो पहले से ही था, बाद में कैसे आ सकता है, वो तो पैदाइशी आपका घुटनों पे था। तो श्रेया बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल दियो। तो सेजल बोलती है कि हेलो कॉन्सेंट्रेट करो सूप पिलाने में, समझी। इधर उधर की बात की ना और मेरे कपड़ों पे अगर सूप गिरा ना तो कपड़े भी तुम्ही से धुलवाऊंगी। तो ये सुन के ना श्रेया का पारा हाई हो जाता है, बोलती है कि लो खुद ही से पी लो। बोलती कि पता नहीं कि मैं मरीज हूँ। तो श्रेया बोलती कि इतनी भी मरीज नहीं हो कि मर जाओगी, चुपचाप पीना है पियो, नहीं तो मत पियो, दिमाग मेरा मत खाओ। ऐसे बोल के ना उठ के वहां से चली जाती है। तो जो सेजल होते हैं ना वो हंस के बोलते कि अच्छा मतलब मुझे सूप नहीं पिलाया ना, इसका बदला ना तुमको मुझे खाना खिला के देना पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे कैसे अपने हाथों से मुझे खाना नहीं खिलाते हो। नहीं खिलाओगे ना तो मेरा नाम भी सेजल नहीं। ऐसे बोल के वो फोन देखते देखते बड़े ही आराम से वो सूप पीती है और बड़े ठाट से ना अपने बेड पे सो जाती है। दूसरी तरफ ना श्रेया का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने थोड़े से कुछ काम लेती है और लिविंग रूम में आके ना सारा काम करने लगती है। उतनी देर में ना उसकी मम्मा आती है, सेजल की मम्मा आती है और पूछती है कि बेटा सेजल ने सूप पी लिया। तो बोलती कि हाँ आंटी आप प्लीज जाके उसको दवाई दे देंगे, मेरा ना एक ऑनलाइन मीटिंग है तो मैं उसको अटेंड कर लूँ। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है बेटा आप कर लो, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना। तो बोलती है आंटी एक कप कॉफी मिलेगी। तो उसकी मम्मा बोलती कि हाँ बेटा, और उसके लिए लाके दे देती है। और उसके बाद ना जो श्रेया है अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती है। उतने देर में ना उसके पापा आ जाते हैं, उस श्रेया को देखते हैं बट ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे उन्होंने देखा ही नहीं है, क्योंकि उनको ये रिश्ता अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं होता। बस दुनियादारी के चलते ना होता नहीं है क्या, मतलब मजबूरी में कर लिया है चीजें बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना। सेम सिचुएशन सेजल के पापा का होता है। वो उठ के जाते हैं सेजल के रूम में और उसको बहुत प्यार से देखते हैं और बोलते हैं कि मैंने बोला था ना तुमको उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, अब क्या हालत खराब कर दी है तुमने अपनी। हाँ। तो सेजल बोलती है पापा उसमें श्रेया की क्या गलती है। तो उसके पापा बोलते फिर किसकी गलती है, हाँ किसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है, दवाई ले लिया ना तुमने बेटा टीम से। तो शेजल बोलती कि हाँ पापा बट इसमें श्रेया की कोई गलती नहीं थी, वो तो मैंने। तो बोलती कि हाँ अब तुम उसको कवर करोगे ना, अब तो वो तुम्हारी फियांसे बन गई है, तो अपनी फियांसे की हर गलती को कवर करना तुम्हारा फर्ज बनता है ना। तो शेजल बोलती बट पापा ऐसा नहीं है, वो कार। तो बोलती कि कार तुमको एक ड्राइवर नहीं दे सकती वो, तुम्हारी एज कितनी है बेटा, तुम अभी कॉलेज में हो, आज तक हमने तुमको कार नहीं दिया, हमेशा ड्राइवर के साथ भेजा। लेकिन वो लड़की नहीं, वो लड़की तुमको एक ड्राइवर भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम क्या सोच के वहां पे रह रही हो, तुमको यहाँ से कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सजल बोलती पर पापा श्रेया ने तो बोलते क्या श्रेया ने, हाँ जो कुछ भी हुआ है ना श्रेया के बस से हुआ है। ऐसे बोल के ना वो बहुत गुस्से से ना वहां से चले जाते हैं। सजल को समझ ही नहीं आता, सेजल तो श्रेया की तारीफ करने वाली होती है बट वो सीन भी नहीं होता। तो उतने देर में ना डिनर का टाइम हो जाता है और सारे के सारे ना फैमिली मेंबर आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो श्रेया भी ना चाहते हुए उनके साथ वहां पे आती है। तो श्रेया सेजल के पापा ना उसको घूर के देख रहे होते हैं। श्रेया बोलती है अंकल वो रोटी पास कीजिएगा। तो
तो अंकल ना ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। तो फिर सेजल बोलते, पापा मेरे प्लेट में रोटी दे दीजिए ना प्लीज। तो जो उसके पापा होते हैं ना उसके पेट में रोटी दे देते हैं। ये देख के ना सेजल की मम्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एकदम से लाती है और श्रेया के प्लेट में सारा का सारा खाना ना सर्व करने लगती है। उसके पापा उसको घूर के देखते हैं, बट वो उसकी मम्मा ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलती बेटा और कुछ चाहिए मैं दूं। तो सेजल बोलती कि मुझे खाना खिला दो। तो उसकी माँ बोलती कि मैं खाना खिला दूँ? तो बोलती नहीं मम्मा, आप क्यों खाना खिलाओगे? मुझे खाना खिलाने के लिए श्रेया है ना। तो बोलती कि पर बेटा वो अपना खाना भी तो खाएगी ना। तो बोलती कि हाँ, हम दोनों एक में से खा लेंगे ना मम्मा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, प्लीज़ मुझे खाना खिला दोगे ना आप? तो वो उस एक तरफ ना उसकी मम्मा की तरफ देखती है, दूसरी तरफ उसके पापा की तरफ देखती है और दिल ही दिल में बोलती है कि ये लड़की कभी कभी भी नहीं सुधरेगी, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और ना चाहते हुए भी छोटे छोटे से टुकड़ा उठाती है और बहुत प्यार से ना वो सेजल को दूसरों के सामने दिखाने के लिए बहुत सॉफ्टली, मतलब दूसरे देख रहे होते हैं बहुत प्यार से खिला रही होती है, बट वो दिल ही दिल में हमेशा की तरफ लॉट्स ऑफ गालियां दे देती, बोलती चूहिया कहीं की, और मेरे हाथों से तुमको कुतरना है, एक बारी बस रूम में चलो, तुमको मैंने ना कुतर दिया ना तो मेरा नाम भी श्रेया मेहता नहीं है। ऐसे बोल के वो एकदम गालियां दे रही होती थी, जो जितनी गालियां होती है ना सब कुछ दे रही होती है बैड फेस से। उसके एक लफ्ज भी सो नहीं हो रहे होते और शेजल को फाड़ फाड़ कर वजह से खाना खा लेती है और उसको ना एकदम आंख दिखा के बोलती है कि तो कैसा लगा। तो श्रेया भी ना उसको देखती है, देखती सारा खाना उसको खिलाती है। फिर बोलती कि अब आपकी परमिशन है तो मैं खाना खा लूँ? तो उसकी माँ बोलती कि बेटा आओ ना मैं आपको खिला देती हूँ। ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा बहुत प्यार से, जो सेजल की मम्मा होती है ना, शिया को खिलाने लगती है। तो शिया बोलती अरे आंटी मैं खा लूँगी ना। तो उसकी माँ बोलती कि नहीं बेटा मेरी बेटी का इतना ख्याल रखते हो, थोड़ा बहुत ख्याल रखने का तो मेरा भी फर्ज बनता है ना आपको। तो इतनी देर में ना उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से ना गुस्से में उठ के चले जाते हैं। तो शिया बोलती कि आंटी शायद अंकल को अच्छा नहीं लगेगा, आप ही खाना खा लो ना। तो बोलते कि तुम्हारे अंकल को कौन-सी बात अच्छी लगती है हाँ? और तुम मेरी बेटी हो और मेरी बेटी को मैं अपने हाथों से खाना नहीं खिलाऊँगी तो किसे खिलाऊँगी? ऐसे बोल के बहुत प्यार से उसकी मम्मा ना उसको खाना खिला देती है। तो सेजल देख के ना एकदम जेलस हो जाती है, बोलती है मम्मा आज तक मुझे तो अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया, जब देखो जल्लीकट्टी मुझे सुनाती रहती है और श्रेया को क्यों खिला रही हो? तो उसकी माँ बोलती है क्योंकि वो तुम्हारी इतनी करती है ना, वो बेचारी खुद खाना खाने का टाइम नहीं मिलता उसको, और तुम इतनी भी बीमार नहीं हुई हो, जल्दी से ठीक हो जाओ और इसका कुछ काम में हेल्प करो। तो सेजल बोलती है मम्मा मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ यार, मेरा ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ है। तो बोलती कि ये भी ऑफिस करती है बेटा, फिर भी तुमको खाना खिलाने से लेके तुमको वॉशरूम ले जाना तक ही करती है। तो सेजल बोलती क्या मम्मा आप चाहती हो कि मैं इसको वॉशरूम लेके जाऊँ? तो श्या बोलती मैंने ऐसा नहीं बोला, मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे वॉशरूम लेके जाओ। तो उसकी मम्मा ना हंसने लगती है, बोलती है बेटा मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बोलती जितना ख्याल श्या तुम्हारा रखती है कि तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि एज ए पार्टनर तुम उसका ख्याल रखो। तो सेजल दिल ही दिल में बोलती एज ए पार्टनर मैं उसका ख्याल रखूं, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, ये मेरा ख्याल डिजर्व करती है। ऐसे बोल के ना बोलती मम्मा मेरा ना मेडिसिन खाने का टाइम हो गया है, मैं चाहती हूँ मैं सीढ़ी पकड़ पकड़ के चल लूंगी। तो सेजल वो को श्रेया बोलती कि एक मिनट रुको मैं छोड़ के आती हूँ तुमको। तो सेजल बोलती कि नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, ऐसे बोल के ना लंगड़ा लंगड़ा के उठने लगती है। तो श्रेया जो खाना खा रही होती है ना अपना खाना छोड़ के ना उठती है, बोलती कि हाथ दो अपना, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती है और उसको गोदी में ले लेती है। तो सेजल बोलती है अरे नहीं इट्स ओके तुम खाना खा लो। तो सेजल को श्रेया बोलती ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे खाना खाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए ना इस टाइम पे तुमको ऊपर आना था। तो सेजल को ये बात बुरी लगती, बोलती व्हाट यू मीन, मैं ऐसा कोई नहीं चाहती थी। तो श्रेया बोलती कि मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तुम रूम में सो जाओ रेस्ट करो। ऐसे बोल के उसको ना बेड पे बहुत आराम से रखती है, गुस्से में बहुत ज्यादा होती है, फिर बहुत आराम से उसको नीचे रखती है और फिर सारा का सारा मेडिसिन निकाल के उसको एक के बाद एक ना देने लगती है। सेजल उसका गुस्सा देख रही होती है, तो श्रेया बोलती कि लो खा लो। तो सेजल बोलती इतना गुस्से से दोगी तो नहीं खाऊंगी। तो श्रेया बोलती मत खाओ, मुझे क्या, तुमको पेन होगा। तो सेजल बोलती प्यार से भी तो बोल सकते थे ना। तो श्रेया बोलती है कि मैं तुमको प्यार से क्यों बोलूं, वाला कोई रीजन है प्यार से बात करने का? तो सेजल बोलती कि प्लीज प्यार से तो बोल ही सकते हो ना, मैं बीमार हूँ और मैं बहुत पेन में भी हूँ। तो श्रेया अपने गुस्से को एकदम कंट्रोल करती है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, बोल के हाँ ठीक है सेजल, तुम्हारा
पेन बढ़ जाएगा, तो प्लीज तुम ये मेडिसिन खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सो मुझे भी खाना खाने जाना है, सो प्लीज ज्यादा जिद मत करो और ये मेडिसिन खा लो। ऐसे बोल के उसके हाथों में देती है। वो इतने प्यार से उसको मेडिसिन देती है ना, हाय सेजल तो मेल्ट ही हो जाती है और उसके प्यार से चुपचाप से मेडिसिन खा लेती है। बोलती है ठीक है अब जाओ, मैं रेस्ट कर लूंगी। तो श्रेया को बहुत, सच में बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, तो वो नीचे आती है और मतलब उसकी मम्मा को लगता है कि श्रेया का खाना खत्म हो गया, तो वो प्लेट भी उठा देती है। तो श्रेया जैसे ही नीचे आती है ना, देखती है कि आंटी प्लेट उठा रही है, तो श्रेया देखती है, बोलती है कि आंटी आपने प्लेट, तो बोलेगी तुमको और खाना था क्या बेटा? तो श्रेया उनको क्या ही बोलती है, वो बोलती नहीं आंटी, सो कोई नहीं, पेट भर गया था, मैं तो बस पानी पीने आई थी। ऐसे बोल के वो ग्लास में पानी लेती है और पीते पीते ऊपर की तरफ चली जाती है। तो उसको ना इतना हर्ट फील हो रहा होता है ना कि वो वहां पे किसी को वो मांग के खा भी नहीं सकती है, कुछ कर ही नहीं सकती। तो वो ना एकदम से, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम चुपचाप से आती है, पानी पीते पीते ना बैठ जाती है। तो सेजल बोलती है कि क्या हुआ, खाना नहीं खाया तुमने, भूख लगी थी ना आपको? तो श्रेया बोलती है कि नहीं, वो आंटी ने प्लेट उठा दी थी। तो ये सुन के ना सेजल को भी सच में बुरा लगता है यार, कि उसकी वजह से किसी ने खाना नहीं खाया। तो बोलती मम्मा को बोल देते ना, फिर से वो प्लेट लगा लेती। तो श्रेया बोलती नहीं इट्स ओके, ऐसे बोल के वो लैपटॉप ऑन करके ना सोफे में लेट के काम करने लगती है। बट वो बार बार मतलब अपने पेट को पकड़ रही होती है भूख के मारे, उसको सच लिटरली बहुत ज्यादा भूख लग रहा होता है। तो जैसे ही टर्न करके सेजल उसको ऐसे करता हुआ देखती है ना, सेजल को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो टेक्स्ट करती है मम्मा को कि मम्मा मुझे फिर से भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ नूडल्स वगैरह बना सकते हो? तो उसकी मम्मा वो तभी तो नहीं देखती है, तो फिर वो ना कॉल करती है अपनी मम्मा को। तो बोलती है बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो उसके बाद बोलती है पापा टैक्सी है, देख लीजिए ना आप, क्या आप ला दोगे क्या? तो उषा उसके तरफ एक नजर देखती है, फिर बोलती है छोड़ो, माँ बेटी की बात है, मैं क्यों सुनूं? ऐसे बोल के काम करने लगती है और अपने पेट पे ना बार बार हाथ रख रही होती है और ग्लास पर ग्लास पानी वो पीती रहती है। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है बेटा अभी लेके आओ, ज्यादा भूख लगी है? तो बोलती है हाँ मम्मा बहुत ज्यादा, प्लीज जल्दी, हाँ। और ऐसे करके ना वो फोन स्क्रॉल करके रीलें देखने लगती है। तो श्रेया उसके तरफ देखती है, बोलती है कि रील देखने के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम नहीं है क्या? तो सेजल बोलती है क्या मतलब? तो बोलते कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो, फाइनल ईयर में हो आई थिंक। तो बोलते कि हाँ तो पढ़ाई कर लूंगी ना, अभी कौन से मेरे एग्जाम सर पे है, अभी तो मैं बीमार हूँ ना, अभी तो मेरा फर्ज बनता है अच्छे से चिल करो, रिलैक्स करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ घुलो मिलो। बट क्या है यहाँ पे मेरा सीन है ना, बुरे लोगों के साथ पाला पड़ गया। तो शाह बोलते मैं बुरी हूँ, हाँ मैं बुरी हूँ, तुम्हारा इतना केयर कर रही हूँ, तुम्हारा कोई दोस्त भी ना करे इतना केयर। तो शेजल बोलते कि अच्छा तो दुश्मन होके केयर कर रही हो, तो एहसान जता रही हो मेरे ऊपर, बोलो मत, एक्सीडेंट में तुम्हारे कार से हुआ है। तो सेजल बोलती कि तो श्रेया बोलती तुम बोलो मत, उस कार को ना चलाने की जिद भी तुमने की थी, मैंने ड्राइवर भेजी थी तुमको लेने के लिए, ये सारी जो करतूतें है ना वो तुम्हारी है, तो मुझे कोई ब्लेम मत करो, उल्टा तुमको ना उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। तो सेजल बोलती कि बोला तो मैंने एक बार भर दूंगी, हाँ बार बार मुझे बोल के धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही बता देती हूँ, हाँ। तो श्यान बोलती है कि खुश है, क्यों तो तुम्हें भूख लगा, फिर से इससे ना मैं बहस बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ऐसे बोल के वो ना खाना मतलब काम करने लगती है। तो थोड़ी देर में ना उसकी मम्मा के नॉक नॉक करने लगती है। तो उसे सेजल बोलती कि मम्मा ये दरवाजा खोल दो ना, तो बोलती है दरवाजा खुला ही है। तो बोलती कि तो फिर जाओ ना ऑर्डर करो उसको। तो श्रेया बोलती कि मुझे काम करना है, इतना ही तुमको दिक्कत हो रहा है ना, तुम जाओ खुद ही खोल लो। तो सेजल बोलती है मम्मा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। तो उसकी मम्मा आ जाती है, एक नूडल्स का बड़ा सा बाउल लाके ना वहाँ पे टेबल पे रख देती है सेजल के पास। तो जैसे ही ना नूडल की खुशबू आती है ना श्रेया के नोज पे, तो हाय वो तो एकदम, उसका दिल तो एकदम भागने लगता है नूडल्स की तरफ। तो बोलते कि क्या कि ये बेकार की चीजें खाती रहती, बेटा बीमार हो, सूप वगैरह खाया करो, अभी तो रोटी खाई थी, अभी तुमको भूख लगी है। तो सेजल बोलते मम्मा प्लीज ना, मुझे शेयर खिला देगी, आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए मम्मा प्लीज, ऐसे बोल के बहुत प्यार से भेज देती है। तो उसकी मम्मा चली जाती है। तो नूडल्स वहीं की वहीं रखा होता है, श्रेया चुप चुप के ना उसकी तरफ देख रही होती है। तो सेजल बोलती कि आप मुझे खाने में हेल्प करोगे? तो श्रेया बोलती कि मैं क्यों हेल्प करूँ, तुम खुद से खा लो, तुम्हारे पास ही है। तो उसको ना इतनी भूख
भूख लगी होती है ना, वो दिल ही दिल में गालियाँ देती है उसको कि मैं यहाँ से भूखी हूँ, उसका कुछ नहीं। मैडम जी को इतना ठूस-ठूस के खाना खिलाया था, फिर भी इनको भूख लगी है और इनकी माताश्री इनको ला के ही दे रही है। और इसको मैंने बार-बार बताया कि मुझे इतना भूख लगा है, यही नहीं कि एक बारी पूछ लूँ। बोलेगी मुझे खाना खिला दो, मैं क्यों खाना खिलाऊँ भाई? मैं खाना नहीं खिलाऊँगी। तो वो नूडल्स की खुशबू ना और ज़्यादा आ रही होती है, तो श्रेया उसकी तरफ देखती है, बोलती, "खा लो ना, क्यों रख के रखा है उसको?" तो सेजल बोलती कि आप खिला दोगे तभी ना मैं खाऊँगी। मेरे हाथ में पेन है, सच में बहुत ज़्यादा पेन है। एकदम मासूम वाला ना फेस करके उसकी तरफ देख के बोलती है। तो शिव बोलती है ओके फाइन, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ आती है और नूडल्स का बाउल लेती है और एक चम्मच ना सेजल की तरफ लेके देती है। सेजल एक बाइट खा लेती है। श्रेया को तो गुस्सा आ रहा होता है, भुक्कड़ कहीं की, इसका बस चले ना पूरी दुनिया खा ले। तो उतनी देर में ना वो श्रेया के हाथों से ना वो जो होता है ना फोक, वो ले लेती है और ऐसे ना राउंड राउंड करने लगती है। तो श्रेया बोलती है खुद से खा ही सकती हो तो मुझे क्यों बुलाया? हाँ। तो जो सेजल होती है ना वो उठाती है उसके तरफ करती है। तो उषा बोलती है कि ये क्या कर रही हो? तो सेजल बोलती है कि खा लो ना प्लीज, इतना सारा है, वैसे मैं तो खा नहीं सकती ना इतना सारा, मुझे बस टेस्ट करना था मैगी खाने का, तो प्लीज खा लो ना, नहीं खाया तो मम्मी से डांट पड़ेगी। तो श्रेया बोलती तुम्हारी मम्मी है, तुम डांट खाओ उनसे, मुझे क्या? तो सेजल बोलती कि मानेंगे नहीं ना, एक तो भूख लगा है इसकी वजह से मैंने खाना मंगाया है। अगर मैंने नहीं बोलती मम्मा को तो मुझे भूख लगी है तो फिर मैडम खाती ही नहीं, फिर उल्टा मुझसे झगड़ा करती और बहाने से खिला रही हूँ तो फिर भी इनको नहीं खाना है। मतलब चाहती क्या है मुझसे अब? हाँ, इसको ना प्यार दिखाना ही नहीं चाहिए। तो उसकी तरफ ना से घूर के देखती है तो श्रेया बोलती कैसे घूर के देख रही हो? तो सेजल बोलती है कि कंट्रोल सेजल, कंट्रोल और इमोशन। इसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया ना, बेड पे लेके आके सुलाया ना, तो थोड़ा बहुत इसके लिए सॉफ्ट हो जाएगी तो कुछ भी नहीं चला जाएगा। और वो बोलती कि प्लीज आई बेग यू, प्लीज इतना कर दीजिए ना मेरे लिए, मतलब मैं जो बोलोगे मैं करूंगी। तो श्रेया बोलती पक्का? सेजल बोलती कि हाँ। तो श्रेया को तो वैसे ही भूख लगी होती है तो एकदम से अपने मुंह पे लेती है और जो सेजल दी होती है बाइट, बोलती कि यम्मी सो टेस्टी, ऐसे बोल के ना उसके हाथों से फोक ले लेती है और 1 मिनट में सबके सब सफा चट कर जाती है। ये देखे ना सेजल दिल ही दिल में हंस रही होती, बोलती कि इतनी भूख लगी थी फिर भी मैडम को नखरे दिखाने हैं, हाँ? दिखाओ मुझे क्या, ऐसे बोल के है ना वो अपना फोन स्क्रॉल करने लगती है। तो श्रेया का जैसे ही पेट एकदम भर जाता है ना उसको बहुत ज्यादा गहरी गहरी नींद आने लगती है। तो सेजल को पूछते मैं कहाँ सोऊंगी? तो श्रेया बोलती कि मुझे क्या पता कहाँ, सेजल बोलती मैं क्या, मुझे क्या पता कहाँ पे सोगी? तो श्रेया बोलती मतलब कहीं पे तो सोना है ना। तो सेजल बोलती कि मेरे साइड में सो जाओ। तो श्रेया बोलती कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। तो सेजल बोलती है कि तुम्हारा बेड किंग साइज था, फिर भी तुमको उसमें मेरे साथ एडजस्ट नहीं करना था, लेकिन मेरा भी छोटू सा है बट मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है ना। तो श्रेया बोलती कि तुम्हारे बड़े दिल में सोने से अच्छा मैं तो सोफे पे सो जाऊं, ऐसे बोल के ना सोफे पे जाके लेटने की कोशिश करती है। बट वहां पे उसका ना बॉडी पूरा का पूरा हट रहा होता है ना उसके हाथ पैर, तो उसको ना एकदम अजीब सा लग रहा होता है, उधर से उधर एकदम टर्न करती है। तो देखे ना एकदम बोलती कि सही हुआ है, घमंड तो एकदम नाक पे रहता है ना, क्यों क्यों ही मेरी बात सुनोगे? अब नहीं बात सुनी तो उसका अंजाम भी भुगतो। ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखती है तो बोलती है यार मेरे लिए तो उसको इतनी तकलीफ हो रही है, ये चाहती तो अपने घर पे चली जा सकती थी ना, लेकिन मेरे वजह से यहाँ पे रुकी और मैं इतनी बुरी हूँ क्या, इसको इतना परेशान कर रही हूँ? ऐसे बोल के ना वो अपनी आंखें बंद कर देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो सो गई। तो शायद जैसे ही देखती है ना कि सेजल सो गई उसके तरफ आके देखती है, हाथ हिलाती है कि वो सो गई। तो बोलती है कि चंगी बिल्ली सो गई है, मैं अलार्म देके सो सकती हूँ ना, इससे पहले उठ जाऊंगी उसके बेड से, इसको पता भी नहीं चलेगा कि आइडिया अच्छा है। ऐसे बोल के दूसरी तरफ जाती है श्रेया और लेट जाती है। तो जैसे ही वो लेटती है ना श्रेया एकदम से आके सेजल एकदम से आके ना उसके ऊपर हाथ रख देती है। श्रेया एकदम घबरा जाती है, उसके एकदम से अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी ना सेजल उसके ऊपर पैर भी रखे ना एकदम जैसे टेडी बेयर को पकड़ते हैं ना वैसे ही पकड़ लेती है। पता नहीं सेजल को भी क्या होता है कि बहुत मन कर रहा होता है उसको श्रेया को हक करने का, उसकी इतनी सारी कंसर्न, उसके लिए रात को जगना, इतना सारा उसको हाथ से खिलाना, उसका मन कर रहा होता है कि उसको एक टाइट हक कर ले। बट खुले में तो कर ही नहीं सकती ना, तो नींद के बहाने में वो उसको बहुत टाइटली हक कर लेती है। तो श्रेया बोलती है कि यार कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो सोफे में थी। तभी श्रेया के ऊपर से वो हाथ छुड़ाती है और दूसरी तरफ ना फेस करके सो जाती है। तो सेजल ना बोलती है कि यार
मैं क्यों परेशान करती हूँ इतना? बेचारी इतनी बुरी भी नहीं है, इससे इतना नहीं लड़ना चाहिए मुझे। ऐसे करके दूसरे बदल मुँह करके सो जाती है। तो श्रेया ना एकदम सुकून की साँस लेती है और बीच में ना 2-4 पिलो रख देती है और सुकून से सो जाती है। वो थोड़ी देर उसके सोने के बाद ना उसके हाथ लग जाती है, तभी ना सेजल उठती है और बहुत प्यार वाली नज़रों से ना वो श्रेया की तरफ बहुत प्यार से देखती है। बोलती है, "खड़ूस हो, बट दिल के अच्छे हो और नेचर के भी, पर मुझसे गुस्सा दिखाना होता है। बट इट्स ओके विषया मेहता, आपको भी अगर मेरे पीछे लटकना कर दिया ना तो मेरा नाम है सेजल नहीं, और आप तो मेरे वैसे भी फियांसे हो। आपसे तो मैं लड़ ही सकती हूँ, झूठा ही सही फियांसे तो हो। लाइफ पार्टनर ना सही दोस्त तो बन ही सकते हैं हम लोग, पर इतनी इजीली मैं आपको दोस्त नहीं बनाऊंगी। आपके नाक में दम कर दूंगी, आपको और परेशान करूंगी। और आपको परेशान करती हूँ जब आप चिढ़ती है ना, बहुत मजा लगता है, बहुत सही लगता है। ऐसे ही ना आपसे लगने का मन करता है। दुश्मनी ना सही यार, अब आपसे दुश्मनी फील नहीं होती, हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। ऐसे बोल के ना उसको बहुत प्यार से दिखती है। उसका मन कर रहा होता है उसके फोrehead पे किस कर लूँ, बट सोचते कि यार शेज़ल तू क्या सोच रही है? हम कोई रियल में कपल नहीं है जो तू ये सब करेगी। और वो साइड होके खुद ही सोने लगती है। अगले दिन सुबह ना सेजल की आँख पहले ही खुल जाती है। उसको मतलब अजीब-सा लग रहा होता है, अलग-सा लग रहा होता है कि उसके पास श्रेया सोई है। एज़ अ फ्रेंड ही सही, तो उसकी आँख पहले ही खुली हुई होती है, बट वो श्रेया से पहले ही खुली होती है, बट वो श्रेया का जैसे ही वो अलार्म सुनती है ना, वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि अलार्म सुना ही नहीं है, एकदम घोड़े गधे बेचे सोई है। एकदम से श्रेया ना चौंक के उठ जाती है, बोलती है, "हाँ, हाँ, 9 बज गए क्या?" ऐसे बोल के ना जैसे ही देखती है ना कि वो दूसरे रूम में और साइड में श्रेया सोई है, तो बोलती है कि अच्छा, अच्छा हुआ उठ गई, ऐसे बोल के जाती है और सोफ़े में सो जाती है। उसको इतनी गहरी नींद में होती है ना, सोफ़े पे जैसे-तैसे ऐसे करके ना आधा पैर ऊपर, आधा सर नीचे, ऐसे लटक-लटक के ना सोने की कोशिश करती है। और उसको ना ऐसे क्यूटली सोता हुआ देख के ना चुपके से जो सेजल होती है ना, फ़ोन उठाती है, उसकी क्यूट-क्यूट सी तरह 2-4 फ़ोटो खींच लेती है, बोलती है, "क्यों भी हो यार थोड़े से, हाँ, बट अब मैं आराम से सो सकती हूँ।" ऐसे बोल के बेड में एकदम पूरा का पूरा फैल जाती है और मस्त आराम से सो जाती है। सुबह होते ही ना मतलब 8-9 बजते ही श्रेया एकदम से भागते हुए जाती है, फ्रेश होती है, उसके मम्मा-पापा बोलते हैं, "बेटा आप कहाँ जा रहे हो?" तो श्रेया बोलती है, आंटी अंकल मेरा एक इम्पोर्टेंट सा फाइल है, आप प्लीज़ सेजल को टाइम पे दवाई खिला दीजिएगा। मैं फ्री होते ही आने की कोशिश करूँगी, बट मुझे थोड़ा-सा देर हो जाएगा तो प्लीज़ मेरे लिए खाने के लिए वेट मत कीजिएगा।" और वहाँ से भाग के चली जाती है। दूसरी तरफ जो सेजल रात भर नहीं सोई होती है ना, एकदम घोड़े गधे बेच के सो चुकी होती है। जैसे ही 9 बजते हैं ना, उसकी मम्मा जाती है, उठाती, बोलती है, "सेजल बेटा उठो, ब्रेकफ़ास्ट खा लो, तुमको मेडिसिन भी लेनी है।" तो सेजल बोलती है, "नहीं ना मम्मा, सोने दो ना और 5 मिनट।" तो उसकी मम्मा बोलती है, "श्रेया ऑफ़िस चली गई है, 10 बज गए हैं और तुमको और 5 मिनट? क्या क्या मतलब दिन भर सोना है क्या? उठो पहले मेडिसिन खा लो फिर सो जाना।" तो जैसे श्रेया का नाम सुनती है ना, सेजल उठ जाती है, बोलती है, "क्या वो चली गई इतनी जल्दी? मुझे तो मेडिसिन भी नहीं खिलाया उसने।" तो बोलती है कि हाँ, उसका कोई इम्पोर्टेंट सा मीटिंग था तो वहाँ पे चली गई। तो वो देख के वो बोलती कि इतना भी क्या इम्पोर्टेंट मीटिंग था, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्या उसके लिए? अब मुझे मेडिसिन कौन खिलाएगा? खाना कौन खिलाएगा? मुझे सोने दो। तो उसकी माँ बोलती है, "उठो मैं खिला देती हूँ।" तो बोलती है, "नहीं मुझे श्रेया ही खिलाएगी, उसको बुलाओ मुझे नहीं पता।" तो बोलती है, "बेटा हर चीज़ में ज़िद अच्छा नहीं होता है। उसका कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए वो चली गई, नहीं तो वो रुकी थी ना कल, आज भी रुक जाती।" तो उसने बोलती कि नाश्ता किया उसने? तो उसकी माँ बोलती, "नहीं नाश्ता भी नहीं किया, भागते हुए चली गई।" तो बोलती कि नाश्ता भी नहीं किया, भूखी चली गई, अब पूरे दिन भूखी घूमती रहेगी। मुझे क्या मुझे मेडिसिन खाना। बोलती, "मम्मा बस 5 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ।" वो जैसे ही उठती है ना, वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती, उसका पैर भी सूज चुका होता है। तो उसकी माँ बोलती, "संभल के मैं हेल्प करती हूँ ना।" तो उसके मुँह से निकलता है कि नहीं मम्मा श्रेया। तो बोलती है, "श्रेया नहीं है, ऑफिस की ही है, मैं हेल्प कर देती हूँ।" ऐसे करके उसकी मम्मा जाती है, उसको नहलाती है, ब्रश करवाती है, सब कुछ करवाती है, बट जो सेजल होती है ना उसको अच्छा नहीं लगता। वो जो श्रेया उसके लिए करती है ना, वो उसको छेड़ती है, ये उसको छेड़ती है, दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं, बट एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो वो चीज़ें ना उसको अच्छी लगती है। देखिए आगे की स्टोरी में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के लिए मतलब यार थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो दोनों के अंदर ही है, और दोनों भी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के लिए कंसर्न होना तो स्टार्ट हो चुके हैं। सो देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट टर्न आता है। एंड आई नो मैं बहुत
टाइम बाद आके बहुत शॉर्ट टाइम का वीडियो डाल रही हूँ, बट ड्यू टू माई सम पर्सनल रीज़न आप सभी लोगों को तहे दिल से सॉरी। एंड स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, नाराज़गी भी बता दीजिएगा यार, सबका कमेंट पढ़ती हूँ मैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।